नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी। आज की हमारी कहानी है एक धनी सेठ और गरीब व्यक्ति की कहानी। ये कहानी जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर दिल रखने वाले आदमी की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस गरीब आदमी को सेठ ने एक रात के लिए अपने महल के सामने आश्रय नहीं दिया था, उस गरीब आदमी ने सेठ के साथ कौन सा व्यवहार किया, आइए जानते हैं आगे की कहानी में। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के पास इतना धन था कि उसने अपने रहने के लिए कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई प्रकार के नौकर और काफी सुख सुविधाएं थी। अगर सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर जाया करता था। सेठ का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इन व्यापारिक यात्राओं पर हमेशा अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर और अपने साथ किसी भी अन्य आदमी को वो सेठ साथ में लेकर नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगल में से होकर निकलना पड़ता था और कई सराहों में उसे रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो हमेशा अकेला ही यात्राएं करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे और एक बार की बात है, रात के समय वो सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था कि उसे अपने सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। सिर पर वो गठड़ी को लादे हुए था। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उस बूढ़े आदमी ने जो गठरी सिर पर रखी हुई थी उसे उतारकर धरती पर रख दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान जी, मैं बहुत थक गया हूँ और यदि आप आज्ञा दें तो यहाँ पर रात काट लूँ। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल आपके घोड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही यहाँ से मैं चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ पर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी भी चीज की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि हमें क्या मालूम है कि तुम कौन हो। एक मनुष्य हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्यों सेठ जी, ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको? सेठ ने कहा कि वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि रात को तुम कहीं यहाँ से कोई भी वस्तु उठाकर निकल ना जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उस गठरी को फिर से लाद लिया और वहां से चलने लगा। रात अंधेरी थी और आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी और आंधी भी आने का डर था। वो बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसका चलना फिरना कठिन था, परंतु सेठ के इन कटु शब्दों ने उसे ऐसा घायल कर दिया था कि उसने अब उस नगर में किसी भी और व्यक्ति के पास रात को विश्राम करने का भी विचार छोड़ दिया था। जोरों की बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा भी अपने सिर पर गठरी को लादे हुए आगे चला जा रहा था।
समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद वो सेठ अपने मित्रों और अन्य कर्मचारियों के साथ एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा लिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो शिकार उसके हाथ ना लगा और इसी दौड़ धूप में वो सेठ अपने साथियों से बहुत आगे निकल चुका था। जंगल घना था और घने जंगल में घुस जाने के कारण वह सेठ अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। लगभग घंटों ही वो जंगल में भटकता रहा। इतने में ही उसे रात हो गई। आंधी चलने लगी और बादल छा गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी भी प्रकार से सहायता कर सकता था। बेचारा थक के चूर चूर हो गया। जब उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से चलने लगी कि जंगल में जो भी वृक्ष थे वो सब टूट टूट के नीचे गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा बढ़ने लगा और हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबरा करके सेठ का जो घोड़ा था वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद जब आंधी कुछ कम पड़ी, थोड़ी थोड़ी बरसात होने के कारण जो चारों तरफ फैली हुई धूल थी वो अब बैठ चुकी थी। आकाश अब थोड़ा थोड़ा साफ हो गया था तो सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा अब उससे जुदा हो चुका है। वो घोड़ा सेठ ने 20,000 रुपये दे के खरीदा था और वो उस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे पालने में उसने किसी भी प्रकार की कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो उस सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है और इसी प्रकार आशा और सूर्य की किरणें पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देखकर वो सेठ सहम गया। कहीं ये व्यक्ति कोई चोर या डाकू ना हो, कहीं आकर मुझे लूट ले। परंतु उस व्यक्ति ने जब पास आकर के उसे नमस्कार किया, अपनी होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया। सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी और उसे आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, आप इतने क्यों घबराते हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से। सेठ ने उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुना दी। जब उस व्यक्ति ने सेठ की कहानी सुनी तो उस व्यक्ति को सेठ जी पर दया आ गई और वो सेठ को लेकर के अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं पर रुक करके विश्राम कर लेना। सेठ ने कहा कि परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को किसी भी तरीके से ढूंढ लूंगा। सेठ ने कहा कि तुम कैसे ढूंढोगे? बड़ा घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है और इतनी अंधेरी रात में तुम जंगल में कैसे ढूंढोगे घोड़े को? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। तो सेठ ने कहा, फिर क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि यदि वो इस जंगल में होंगे तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ दूंगा। इस उत्तर को सुनकर के उस अमीर सेठ को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी ही उम्मीद जगी और इस तरह से वो सेठ
बड़ा ही निश्चित हो गया था। वह अभी सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर रख दिया। सेठ ने कहा कि ये क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, ये हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो केवल एक ही बकरी है। सेठ ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक सेर से अधिक नहीं होगा, तुम भी पियो। वो व्यक्ति बोला, नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वो केवल अतिथि सेवा में लगाया जाएगा। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने ये आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा कि तुम तो सचमुच ही देवता हो। सेठ की बात को सुन कर के वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात को सुन के सेठ ने कहा, नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वो सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वो व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लिया और अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। उसने जंगल में घोड़ा बहुत ढूंढा और उसे मिल गया। उसने झोपड़ी के आगे लाकर घोड़े को खड़ा कर दिया। जब उसकी माँ ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है, तो वो उठ करके उसे दाना डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चर कर के आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना ना मिलता तो अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। सुबह के समय जब वो अमीर सेठ सोकर के उठा, तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वो दाना खा रहा था और वो अतिथि सेवक उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुन करके सेठ ने पूछा कि कैसे? उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, आपका घोड़ा मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो बाघ शायद उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुनकर के उस सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत ही धन्यवाद दिया। उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने सेठ जी के लिए दूध का कटोरा भर के भेज दिया। दूध पी लेने के बाद में सेठ जी ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वो युवक अपने पिताजी को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उसने वहां पर पहुंचकर कहा कि पिताजी, जो अतिथि महाशय हैं वो आपको याद कर रहे हैं। पिताजी ने पूछा कि किस लिए? पुत्र ने कहा कि वो जाना चाहते हैं। पिताजी ने कहा कि उनसे कहो कुछ दिन और ठहरें। पुत्र ने कहा कि मैंने उनसे कहा था, परंतु वो नहीं माने। पिता ने कहा, अच्छा तो चलो उन्हें उनके घर तक छोड़कर आओ। पुत्र ने कहा कि जाने से पहले वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा कि बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की ऐसी बात को सुनकर के पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने कभी अपने पिता के सामने अपने मुख से कोई शब्द नहीं कहा था। वो अपने पिता को इस तरह देखने लगा जैसे उसकी आंखों में कोई प्रसन्न शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र की आंखों में से इस प्रश्न को पढ़ लिया। उसे धीरे से समझाता हुआ कहने लगा कि तुम शायद यही पूछना चाहते हो
कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रह करके उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि के सत्कार का भाव ही भरा हुआ है। पुत्र ने पिता से कहा कि मैं इस निरादर में आदर की भावना को समझ नहीं पा रहा हूँ पिताजी। पिता ने कहा, समझाऊं भी कैसे, ऐसी कौन सी कठिन बात है जो तुझे न समझ सके। पिता ने कहा, ऐसी ही एक व्यर्थ घटना है और मैं उसके बारे में तुम्हें बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा कि अच्छा, अतिथि महाराज से आपके बारे में क्या कहूँ। पिता ने कहा कि यही ही, पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वह बिस्तर से उठ कर के चलने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जाकर के उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुन करके सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर के मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना यहाँ से कैसे वापस चला जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा की जाती है और जी जान लगाकर की जाती है, जहाँ अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जहाँ जो घर की गृहिणी है वो अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े को पेट भरने के लिए दे देती है। तुम्हारे पिता को देख करके ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने सिर पर गठरी उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर इस सेठ के हृदय को बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया था और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े आदमी से क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी तरफ से क्षमा याचना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इसकी वजह से शायद आपको बड़ा दुख हुआ होगा। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। और इतना कहकर सेठ उस बूढ़े आदमी के चरणों में गिर गया। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झर रहे थे। उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वो यही कह रहे हों कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी अच्छी है, क्योंकि जहाँ मानवता का वास है। उसके बाद वो सेठ उस बूढ़े का धन्यवाद करके सुरक्षित अपने घर को लौट आया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय परिवर्तित हो गया। जहाँ वो कठोर हृदय वाला सेठ था, किसी के भी लिए दया की भावना उसके दिल में नहीं होती थी। अब वो सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वो दीन और दुखियों की सेवा करता था और अब उनके द्वार पर जो भी आने वाले अतिथि थे, उनका पूरा आदर और सत्कार करने लगा। सेठ का हृदय परिवर्तित हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।